गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्यूबॉइड्स के प्रॉब्लम इन जस्ट 5 सेकंड्स। अब दोस्तों हम कन्वेंशनल मेथड से देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम आएंगे ऐसे शॉर्टकट्स पे जो 5-5 सेकंड में सॉल्व होते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, if the areas of three adjacent faces of cuboidal box are 120 centimeter, 72 square centimeter and 60 square centimeter respectively, then find the volume of the box। दोस्तों बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक साइड दी गई है, एक साइड, तीनों साइड दी गई है आपकी, तो क्या क्या दिया गया आपको, एल बी दिया गया, एल एच दिया गया और बी एच दिया गया। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक साइड का एरिया हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, तीन एरियाज हो गए आपके पास। तो दोस्तों आपको क्या क्या दिया गया, एल बी कितना है दोस्तों आपके पास 120। ठीक है, ये क्या है आपके पास बी एच कितना हो जाएगा आपका 60 और एल एच कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 72। ठीक है, एल एच थोड़ा ज्यादा होता है। अब दोस्तों ये मान लिया ये मेरा आ गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 60 इंटू 72। अब दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले ये लिख लेते, चलो एल बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोस्तों यहां पे क्या लिख लेता हूं मैं, 12 इंटू 10, 10 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 6। अब दोस्तों मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं दोस्तों सिंपली क्या करूंगा, एल बी एच, ठीक है, ये तीनों में से एक एक लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में 12 और 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 720। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम ओरली भी सॉल्व हो सकता था, ओरली, जस्ट ओरली। अब दोस्तों कैसे, ये पूछ लेते हैं, ये सब ने देख लिया होगा, ये आप पॉज करके लिख लीजिए एक बार, आपको कुछ लग रहा हो तो। अब दोस्तों मुझे क्या दिया गया है, एल बी एच और एल एच, तो और मुझे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एल बी एच, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, एल बी एच फाइंड आउट करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मतलब सारे ही आसान है, 5-5, 2-2, 3-3 सेकंड के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो एल बी एच बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है मुझे, एल बी एच क्या होना चाहिए, एल बी एच है तो आंसर शुड बी अ मल्टी, मतलब जो भी एल बी एच है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, एल बी का भी मल्टीपल होना चाहिए, एल एच का भी मल्टीपल होना चाहिए और बी एच का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां से शुरुआत करते हैं, 120 से शुरुआत करते हैं। 120 820 120 का मल्टीपल है नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। 720 है, 750 120 का मल्टीपल है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो गया दोस्तों 720 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दो 120 के मल्टीपल होते तो क्या कर लेते हम, 72 से डिवाइड करके देख लेते। तो बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, एक्चुअल क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ 2021 ऑप्शन के साथ यही था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ज्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, अगर आप मैथ्स को क्रैक करना जानेंगे तो आप 5-5 सेकंड में क्रैक कर सकते हो उसको। 5-5 सेकंड बहुत है ज्यादा दोस्तों, मैं 5 सेकंड ही बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम इज 120 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इफ हाइट ऑफ रूम इज 4 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर इन स्क्वायर मीटर। अब दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, एक सेकंड का भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने जैसे देखा उसको टिक कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, आपको मैं कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और मेरा ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से ही सिलेक्ट होना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको होम स्टेट भी चाहिए, यही फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको शॉर्टली जाना है, आपको 5-5 सेकंड में मैथ्स के प्रॉब्लम जमने आने चाहिए, तो ही आपको इंस्पेक्टर मिलेगा, या आपको जो बैंक पीओ में टॉप की पोस्ट वो मिलेगी, और आपको लोकेशन भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से। ठीक है, अब मैंने दोस्तों जब सिलेक्शन तय किया था तो मुझे डिसाइडेड था कि मुझे मुंबई एग्जामिनर में ही जाना है, और वो मैं आया। ठीक है, इस तरीके से ही आपको प्रिपरेशन करनी है।
ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले कन्वेंशनल मेथड से। तो आपको एरिया ऑफ वॉल्स पता होगा, फॉर्मूला तो सबने रट रखे होंगे, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी बाहर H, ठीक है, इनटू H। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। तो हमें एक प्रॉब्लम एक चीज और क्या दी गई, लेंथ ब्रेड्थ के डबल है, क्या है, डबल है। तो उसको मैं लेंथ को क्या मान लूंगा दोस्तों 2x और ब्रेड्थ को क्या मान लूंगा x, तो 2x प्लस x, ठीक है, इनटू 4, ये वाला 2 रह गया था आगे वाला, तो ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो 8 हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 8, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 3x कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लेंथ कितनी हो गई दोस्तों 5 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 10। तो इन दोनों का सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लेंथ कितनी हो गई 10, ब्रेड्थ 5, ठीक है। तो 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों फ्लोर का एरिया 50। बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता था, कैसे, आप गौर से देख लीजिए, ये भी कन्वेंशनल मेथड भी मैं ओरली सॉल्व कर सकता था। एक और शॉर्टकट है, उसको भी मैं ओरली शॉर्टकट ये कर सकता हूँ। लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ क्या है ब्रेड्थ के डबल, तो ब्रेड्थ x हो गई, लेंथ 2x हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों मतलब यहाँ के ऑप्शन को 2 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 तो स्क्वायर नहीं है, 50 डिवाइड बाय 2 25। बाकी का क्रॉस चेक कर लीजिए, सिर्फ 50 में ही 2 से डिवाइड करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर तो वैसे भी 2 सेकंड में बन रहा था, सिर्फ 2 सेकंड। दोस्तों टाइम बचाना ही बचाना है, टाइम की वैल्यू है। एसएससी बैंकिंग जो भी एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एप्टीट्यूड की, वो सारा टाइम का खेल है दोस्तों। आप उस टाइम में क्या बेटर करते हो और कितने कम टाइम में आ रहा है, आपको क्या आ रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। उस टाइम पे क्या कर रहे हो आप वही मैटर करता है, तो वो सारा टाइम का खेल है। और इस एग्जाम में क्या हो जाता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हो, एप्टीट्यूड कितना है और कितना कम समय में डिसीजन ले पाते हो, वो एबिलिटी आपकी पता चल जाती है दोस्तों। The whole surface area of rectangular block is 8788 square centimeter. If the length and breadth and height are in the ratio of 4:3:2, then find the length. अब दोस्तों ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये दोस्तों प्रॉब्लम ओरली भी 2 सेकंड में हो जाता है। मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट क्या है, ठीक है। और दोस्तों ये हमें चीज़ हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहने, हमें इम्प्रोवाइज ये नहीं करना है कि बस सॉल्व का ये स्पीड थोड़ा रिड्यूस करना है, हमें टेक्निक ही पूरी चेंज करके उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों ये। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया गया है, तो लेंथ को मैं 4x मान लेता हूँ, ठीक है, 4 का मल्टीपल है। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपके 3x, हाइट 2x, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, 8788 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 4x इंटू 3x प्लस 4x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 2x। किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तीनों के एडिशन कितनी हो जाएगी 26x स्क्वायर। अब दोस्तों 8788 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 52 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी 169 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो लेंथ क्या हो गई दोस्तों आपकी 4x क्या हो जाता है दोस्तों 4 इंटू 13 दैट इज 52।
बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम आसान नहीं हो सकता, थोड़ा को प्रॉब्लम घुमाया जाने से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो दोस्तों शांति से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तकनीक हमेशा याद रखिए दोस्तों, ठीक है, कि आपको खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना है और ये फॉलो करता रहना है। अब दोस्तों इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जा सकता था, इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जा सकता था, और वो भी 2 सेकंड में, मैंने 2 सेकंड ही बोला था, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, 2 सेकंड ठीक है। तो दोस्तों 2 सेकंड का ही प्रॉब्लम था, उसमें कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे छोटे बच्चे को भी पता होगा कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेंथ क्या है 4 का मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल कौन से है दोस्तों, ये दोनों मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा आसानी है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 मल्टीपल है बस 52 और 104। अब दोस्तों मैं एक मान लेता हूँ कि 104 मान लेता हूँ, ठीक है, 104 मान लिया मैंने लेंथ। अब दोस्तों अगर लेंथ 104 हो गई मतलब कितने का मल्टीपल है दोस्तों, 26 का, 26 इंटू 4 कितना हो जाता है आपका 104। अब दोस्तों 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका ब्रेड 78। अगर दोस्तों मैं सिर्फ लेंथ और ब्रेड एक साइड का ही स्क्वायर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 104 और 78 अप्रोक्सीमेशन से जा रहा हूँ दोस्तों, समझ लीजिए 104 इंटू 78 भी करूंगा तो मेरा आंसर सिर्फ एक साइड ही 7800 के प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो 104 से कतई पॉसिबल नहीं है, 104 से एरिया 20-25 हज़ार के आस पार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं बचा, ऑप्शन मेरा बी। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना दोस्तों, लेकिन ये अगर मैथ्स में आपको समझ में आ गया, लिख के देता हूं दोस्तों सारे प्रॉब्लम्स 2 सेकंड के, आपके 80% प्रॉब्लम दोस्तों 2 सेकंड में ही करने हैं, और ऐसे ऐसे टेक्निक से, ऐसे शॉर्टकट से आप एक बार फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कम सेकंड्स में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे ही शॉर्टकट्स के लिए और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों जितना दोस्तों को शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू दोस्तों।